हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। तो चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहले देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या कुछ किया था। हमने पिछली क्लास में इस सर्कल को किया था, ये 9 स्ट्रोक की थी हमने, के, गे, पी, बी, टी, डी, जे और रे। के और गे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है, पी और बी की डायरेक्शन अप टू डाउन होती है, टी और डी की डायरेक्शन भी अप टू डाउन होती है, जे और जे अप टू डाउन, लेकिन रे बॉटम टू अपवर्ड होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में हमने सीखा, ये हमने बना के दिखाया था यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं आगे बाकी बचे हुए 15 कॉन्सोनेंट की तरफ। टोटल 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, अब बचा ये हमारा सर्कल का ये वाला पार्ट। इतने वाले पार्ट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। सर्कल का ये वाला पार्ट एल होता है, इसकी डायरेक्शन ये होती है नीचे से ऊपर की तरफ। सर्कल का ये वाला हिस्सा आर होता है, इस वाले हिस्से को हम ऊपर से नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन है, इसको आर बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा सर्कल का एफ और वी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जिसमें एफ लाइट और वी डार्क होता है, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में ये होता है। इसी तरह सर्कल का ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला जो बच गया हमारा हिस्सा, ये एफ इस और जी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, ये कर्व होती है दोस्तों, इस लाइट और जी डार्क होता है दोस्तों। ये यहाँ पे बना के भी दिखाया हुआ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब चलते हैं आगे, फिर से हम देखते हैं ये एम सर्कल का। इसी सर्कल में अगर हम इसको क्रॉस से काटते हैं तो सर्कल का ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा एम कहलाता है दोस्तों। ये कर्व हमारी एम होती है दोस्तों, इसकी डायरेक्शन देख लीजिए आप। इसी तरह इसका उल्टा ये वाला हिस्सा एन और इंग, एन और इंग के लिए यूज होता है सर्कल का ये वाला हिस्सा। और अगर हम देखें तो सर्कल का ये वाला हिस्सा इथ और दी, इसकी डायरेक्शन ये होती है दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ कर्व में। ये एस और जेड को रिप्रेजेंट करता है सर्कल का ये वाला हिस्सा दोस्तों, इसकी डायरेक्शन देख लीजिए। इसके अलावा हमारे 3 और बचते हैं, 3 कॉन्सोनेंट। हे, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, ये 2 डायरेक्शन में बनता है दोस्तों, ये हे है। इसके अलावा ये है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो एक हुक होता है दोस्तों ये अंदर की तरफ होता है, अंदर की साइड होता है, तो इसको हम ये बोलते हैं ये। और एक होता है वे, डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वे, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, इसको हम ये बोलते हैं, इसको हम वे बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ ये और वे। वे में हुक ये के अपोजिट होता है, इसमें हुक बाहर की तरफ होता है, लेकिन स्ट्रोक बनती है नीचे से ऊपर की तरफ ही दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से। अभी हम चलते हैं आगे और इनको देखते हैं अलग से सीट पे कि ये कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में जो स्ट्रेट स्ट्रोक थी 9 वो हमने कर ली थी। और अब हम चलते हैं आगे। हमारा पी बी भी हो गया था, एक मिनट दोस्तों, हमारा पी और बी भी हो गया था, और हमारा टी और डी भी हो चुका था पिछली क्लास में। के और गे भी हम कर चुके हैं, जे और जे भी हो चुका है हमारे पिछली क्लास में। एफ और वी, देखिए दोस्तों, सर्कल का ये वाला हिस्सा एफ और वी के लिए यूज होता है। एफ ये वाला जो है ये एफ और वी को रिप्रेजेंट करता है। एफ लाइट होता है और वी इसके मुकाबले थोड़ा सा डार्क होता है दोस्तों। वी हमारा थोड़ा सा इसके मुकाबले डार्क होता है दोस्तों, जैसे एफ हल्का वी डार्क होता है। उसी तरीके से हमारा इथ और दी है दोस्तों। इथ जो है वो लाइट होता है बिल्कुल ऐसे, और दी होता है जो हमारा दोस्तों वो थोड़ा सा इसके मुकाबले डार्क होता है, ये ऐसे। इथ लाइट होता है, दी डार्क होता है दोस्तों। इसी तरह इस और जी है, आप देख सकते हो यहाँ पे इथ और दी, एक लाइट है एक डार्क है, एक लाइट है एक डार्क है, ऐसे ही आगे आप चेक कर सकते हैं। एम, इस सर्कल के इस कर्व को एम बोलते हैं दोस्तों, ये एम को रिप्रेजेंट करता है, आप देख सकते हैं ये लाइट ही होता है। इसका अपोजिट एन होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। एन और इंग में दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, सेम पोजीशन होती है, लेकिन इंग जो है वो थोड़ा डार्क होता है एन के मुकाबले। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एन और इंग में क्या फ़र्क है, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है एन और इंग के लिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे। ये होता है हमारा एल, अगली स्ट्रोक हमारी एल है।
और ये नीचे एल जो स्ट्रोक है वो नीचे से अपवर्ड है, आर जो स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये देख सकते हो आर दो तरीके से होता है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड आर। ये अपवर्ड आर है और ये डाउनवर्ड आर है एक। उसके बाद है हमारा वे, जिसका हुक बाहर की तरफ है, ये वे है। और इससे नीचे वाला जिसका हुक अंदर की तरफ है ये है, ये है वे बाहर की तरफ, ये का हुक अंदर की तरफ। और हमारा अगला स्ट्रोक है हे डाउनवर्ड हे और अपवर्ड हे दो प्रकार से है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यही है हमारे 24 कॉन्सोनेंट दोस्तों। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वावल्स को, देखेंगे कितने हमारे जो वावल्स हैं 12 वावल, उनको देखेंगे अगली क्लास में और उनका यूज सीखेंगे। और उसमें कॉन्सोनेंट को ज्वाइंट, दो स्ट्रोकों को ज्वाइंट करना सीखेंगे, कैसे दो स्ट्रोक को हम ज्वाइंट करते हैं और कैसे हम वावल्स का यूज करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखिए दोस्तों, पंचुएशन होती हैं शॉर्ट हैंड में। पंचुएशन क्या होती हैं? देयर आर 6 पंचुएशन मार्क यूज्ड इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के अंदर हम 6 पंचुएशन का यूज करते हैं, जो कि नीचे लिखी हुई है। एक तो है जिसमें फुल स्टॉप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के निशान से, जैसा कि सामने दिखाया हुआ है ये वाला हिस्सा। इसे हम फुल स्टॉप, जहाँ पे भी हमारा लाइन खत्म होती है या पूरी हो जाती है, उसको हम क्रॉस के निशान से, यहाँ पर फुल स्टॉप को क्रॉस के निशान से दिखाते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर हम क्वेश्चन मार्क आ जाता था, उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं दोस्तों। देख लीजिए ये निशान दिखाया हुआ है। एक्सक्लेमेशन आ जाए तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। हाइफन आ जाए शॉर्ट हैंड के अंदर तो उसको दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। और डैश को दिखाने के लिए हम दोस्तों इसका यूज करते हैं। पैरेंथेसिस यानी किसी ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ लिखना हो तो शॉर्ट हैंड के अंदर हम इसका यूज करते हैं ब्रैकेट को दर्शाने के लिए। इसके अलावा इन 6 साइन के अलावा दोस्तों शॉर्ट हैंड के अंदर अगर कोई और साइन आता है तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं। अदर साइंस आर रिटन एज इन लॉन्ग हैंड। इसके अलावा जितने भी सभी साइन हैं वो सभी के सभी लॉन्ग हैंड में लिखे जाते हैं, पूरे के पूरे ही। तो दोस्तों ये है आज की क्लास। आप बाकी की 15 कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एक एक स्ट्रोक की, एक एक पेज की करनी है और सेम डायरेक्शन में, जैसे कि डायरेक्शन दिखाई गई है, आपको बताई गई है, उसी डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। कोई कमेंट्स हो, कोई परेशानी हो तो दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। कोई सजेशन है तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे कि मैं उसे आने वाली वीडियो में दूर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।